अगर आपका बच्चा 1 साल का है और आपकी आवाज़ देने पर आपकी ओर मुड़कर नहीं देखता है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देखता है, तो पेरेंट्स इस चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। इट इज़ अ वेरी मच serious condition that you need to address. Respond to name calling is very important milestone in your child's life. Hello parents, welcome to my channel Helping Hands, help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. Today I am going to talk about how to teach your child to respond to his or her name. बात करते हैं रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग पर। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जब हम बात करें तो 6 to 9 मंथ्स की एज में अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं एंड बाय द 1 year ऑफ एज 100% बच्चे अपने नाम को पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी ओर मुड़कर नहीं देखता है, अपने ही धुन में रहता है, तो पेरेंट्स आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आज की डेट में ये चीज़ों पर आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पर आपको किस तरह से इंटरवेंशन करना है। सबसे पहली चीज़ है कि घर के सारे फैमिली मेम्बर्स बच्चे को एक ही नाम से बुलाएंगे। हमारी इंडियन कल्चर में ये बहुत देखा जाता है कि बच्चे का नाम कुछ और होता है और पेरेंट्स उसे कुछ निक नेम से बुलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और नेम से बुलाते हैं, तो बच्चे को पता ही कैसे चलेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी कॉमनेस्ट मिस्टेक जो है वो आप कर रहे हो। इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चे को उसके खुद के नाम से ही बुलाया जाए। सपोज़ आपके बच्चे का नाम राज है तो उसे राज कहकर ही बुलाया जाए। उसे और कोई सोनू या टिकू या ऐसा कोई नाम लेकर मत बुलाइए। उसे सिर्फ अपने नाम से ही आइडेंटिफाई होने दीजिए कि ये मुझे ही कह रहे हैं, मुझे ही बुला रहे हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ है कि आपको एक ही नाम से अपने बच्चे को बुलाना है, वो उसके खुद के नाम से। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आप उसका हियरिंग टेस्ट करवाइए। आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं और उनके रेफरेंस से आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और बच्चे का पैरा टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सुन सकता है प्रॉपरली या नहीं सुन सकता है। और अगर कुछ ही जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड इस तरह का हियरिंग लॉस होता है तो ऑडियोग्राम के थ्रू आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि उसे अगर है ज़रूरत तो उसको फिर आप हियरिंग एड दे सकते हैं कि जिससे उसका सुनना प्रॉपरली हो जाए। अभी हम मान कर चलते हैं कि बच्चे का हियरिंग टेस्ट नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? देन इट इज़ अनदर चांस कि आपके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट आप घर पर किस तरह से उस चीज़ पर काम कर सकते हो, इस पर हम बात करते हैं कि आपको एक बंद कमरे में अपने बच्चे के साथ बैठना है, ठीक है, जहाँ पे कोई अदर डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई टीवी का साउंड या मोबाइल का साउंड या कोई बातचीत कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अपने को बच्चे को बिठाएं और उसके 1 फीट पीछे आप खुद बैठिए और फिर आप अपने बच्चे को नाम से बुलाइए। सपोज़ राज, ठीक है। अगर वो पलट कर नहीं देखता है तो आप और ज़ोर से बुलाइए, राज। अगर फिर भी पलट कर नहीं देखता है, और ज़ोर से करने की कोशिश कीजिए, राज। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें देखी गई है कि बच्चे अपनी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सपोज़ उसका फेवरेट ऑब्जेक्ट बॉल है तो उसके साथ राज ये कहकर आप उसे ये दिखाइए, तो उसको पता चलेगा कि मुझे बुलाने का कोई मतलब है। आपके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है, उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। ठीक है। तो आप उसका फेवरेट टॉय लेकर भी ये चीज़ कीजिए। सेकंड थिंग, जब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसका उससे फेवरेट रीइंफोर्समेंट आप उसे इमीडिएटली दे देंगे। ठीक है। अगर
आपका बच्चा पलट कर नहीं देख रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए फर्स्ट आप ऑडिटरी क्लू ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैं सिंपल एक कटोरी और चम्मच लेकर दिखा रही हूँ, राज, ठीक है। तो उसको पता चलेगा कि इस साउंड के साथ आप उसका नाम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनदर इस तरह के टॉय मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं, राज, राज, इस तरह से आप बुला सकते हो इसके साथ, ठीक है। जब इतना करने पर बच्चा आपकी ओर देखने लगे ना, तो फिर आप डिस्टेंस बढ़ाइए। आप 1 फीट डिस्टेंस से 3 फीट डिस्टेंस पर चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप सेम किसी चीज़ के साथ रिस्पॉन्स सीखिए। राज नहीं देखता है, राज, इस तरह से करना स्टार्ट किए। फिर आप अगेन डिस्टेंस बढ़ाइए, 3 फीट से आप 10 फीट पर चले जाइए। कि घर के कमरे के एक छोर पर आपका बच्चा बैठा होगा, दूसरे छोर पर आप होंगे, वहाँ से आप उसको कॉल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए बच्चा रिस्पॉन्ड और नेम कॉलिंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। जब आपको इसमें रिजल्ट्स मिलने लगे तो आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है इन आइसोलेटेड सेटिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन ऐड करोगे। नाउ चेक कीजिए कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड इन स्ट्रक्चर्ड सेटिंग करता है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे कि खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ आने दीजिए, व्हीकल्स की आवाज़ आने दीजिए, बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आने दीजिए। फिर ट्राई कीजिए, आप अपने बच्चे को बुलाइए, राज, ठीक है। इस तरह से अगर नहीं देता है तो आप इस तरह के स्टिमुलेशन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये ऑडिटरी स्टिमुलेशन है, ठीक है। अगर इससे आपका बच्चा नहीं दे रहा है तो आप उसके साथ दूसरे क्लूज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ये ऑडिटरी क्यू है, सेकंड आप विजुअल क्यू दे सकते हैं। आप अपने बच्चे के सामने जाकर इस तरह से वेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर लाइट होती है तो ये आप उसके साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल क्यू। आप अपने बच्चे की पीठ पर हल्का सा टच कीजिए, टैप कीजिए और अपने बच्चे को बुलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड इन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में कर रहा है क्या। कि जब आपका बच्चा ड्राइंग रूम में हो, आप किचन में हो, आप उसको आवाज़ लगा कर पूछिए, राज, आपका बच्चा आ रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो कि उसको बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कुछ भी नहीं डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ से स्टार्ट करके आप हल्के हल्के उसके साथ डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हो और आइसोलेटेड सिटिंग से स्ट्रक्चर सिटिंग पर जा रहे हो, फिर अनस्ट्रक्चर सिटिंग पर जा रहे हो, और तब आप चेक कर रहे हो कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा कुछ रीइंफोर्समेंट के साथ ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी फूड आइटम हो सकता है या फिर उसका फेवरेट टॉय हो सकता है, जो भी बच्चे को पसंद है वो चीज़ के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। सपोज़ किसी बच्चे का ये फेवरेट आइटम है रीइंफोर्समेंट, तो उसके साथ आप ट्राई कीजिए। ये फूड आइटम है, सेकंड जो मैंने आपको बताया ये टॉय जो आपको बताया उससे भी आप करा सकते हो, या फिर आप अपने बच्चे की जो भी उसको पसंद है उसको आप रीइंफोर्समेंट कीजिए, ठीक है। और जब आपका बच्चा कंटिन्यूअसली आप मॉनिटर कीजिए कि 10 में से आपका बच्चा 8 टाइम भी अगर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, तो इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इस एज में बच्चे खुद अपने ही इंटरेस्ट में होते हैं, उनका फेवरेट टॉय होता है, उनका कोई फेवरेट प्ले चल रहा होता है, तब वो पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें कोई बुलाए या उनको कोई डिस्टर्ब करे। तो जब बच्चा फ्री बैठा हो तब ये चीज़ ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और चेक कीजिए कि आपका बच्चा आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऑडिटरी क्यू दीजिए, विजुअल क्यू दीजिए, फिज़िकल क्यू दीजिए। ये 3 चीज़ों से आपका बच्चे को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि उस पर रिस्पॉन्ड नेम कॉलिंग क्या लेकर आ गए आप, ठीक है। यही चीज़ आपको अगर नहीं सक्सेस हो रहा है तो आप कोई थेरेपी इंटरवेंशन ज़रूर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जब हम आगे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है,
तो जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज पर भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ होती है जॉइंट अटेंशन। तो जॉइंट अटेंशन का फर्स्ट पार्ट होता है रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग। तब जब आपका बच्चा ये सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है तो आगे की सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। बच्चा बोलता नहीं है, आपको ये लगता है, लेकिन आप उसके रूट कॉज पर भी जाइए। अगर उसे हियरिंग का प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसे हियरिंग एड दीजिए, ठीक है। अगर हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप चेक कीजिए उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो आपको फिर वेट नहीं करना चाहिए, आपको इमीडिएटली थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग पर सबसे पहले आप वर्क कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। और जब देखा जाता है कि दे आर सोशली देयर इज सिग्निफिकेंटली डिलेड, आप देखते हो, तब आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप 9426733601 पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप भी है, अगर आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। Goodbye from Dr. Darshita.